हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है. और ये इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, जैसे कि टेस्टिस हैं, टेस्टिस दो टेस्टिस प्रेजेंट हैं, एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है. एक्सेसरी डक्ट्स 4 टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी गैमेट्स को या फिर किसी अदर थिंग्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करती हैं, जैसे कि रेटिटेस्टिस, बास सफ्रेंशिया, एपिडेमिस एंड बास डिफरेंशिया. अब बात करते हैं ग्लैंड्स की. ग्लैंड्स जो है अपने अपने सिक्रेशन निकालती हैं और सीमेन का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा निकालता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी सेमिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. तो टेस्टिस जो है हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट हैं, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जैसे एक पॉलीथीन एक कह सकते हैं कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसका नाम है स्क्रोटम. द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. स्क्रोटम क्या काम करता है? स्क्रोटम टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन द बॉडी. जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी है तो उसका टेम्परेचर रहता है लोअर देन द बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, बॉडी से कम टेम्परेचर रहता है द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से. नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये जो टेम्परेचर कम टेम्परेचर ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और या कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप. मतलब इन अडल्ट जो बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं या फिर जो मैच्योर लोग होते हैं उनके टेस्टिस ओवल इन शेप के हो जाते हैं विद इन अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. मतलब कि जो बड़े लोग जो होते हैं या फिर जो मैच्योर लोग होते हैं उनकी टेस्टिस ओवल शेप की हो जाती है. उस ओवल शेप की टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाती है. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. टेस्टिस एक डेंस कवरिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है. ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और अगर हम उसके टीएस सेक्शन के बारे में बात करें तो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल. मतलब कि एक टेस्टी जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये टीएस सेक्शन है इसके टेस्टिस का, तो इसमें इस तरीके के क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं. ये कितने प्रेजेंट है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है ईच टेस्टिस में. एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. और हर एक जैसे कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है और हर एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिनमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल. और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो दो टाइप के सेल से कवर्ड होती है, फिर 2 टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एक मेल जर्म सेल जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल, और दूसरी क्या है? सर्टोली सेल. द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन. जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है और बाद में फाइनली स्पर्म बना लेता है. फाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल. जो सर्टोली सेल जो है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने मैच्योर हो सकें. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस. जो एरिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. जैसे कि मान लीजिए ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो इसके बाहर का जितना भी एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसके ये वाला जो एरिया होगा आउटसाइड वाला ये है इंटरस्टिशियल स्पेस. और इंटरस्टिशियल स्पेस और लीडिंग सेल, इसे क्या कहते हैं? लीडिंग सेल.
लीडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। लीडिंग सेल क्या करते हैं, लीडिंग सेल सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कॉल्ड एंड्रोजन, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो सेल्स भी इन इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, बास डिफरेंस, एपिडर्मिस एंड बास डिफरेंस। द मेल एक्सेसरी डक्ट जो है इंक्लूड करती हैं, इनके अंतर्गत आती हैं, इनके अंडर में आती हैं रेटिटेस्टिस, बास डिफरेंशिया, एपिडर्मिस एंड बास डिफरेंशिया। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द बास डिफरेंस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस की, वो किस में ओपन होती है, ओपन इनटू द बास डिफरेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। मतलब कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होंगे, रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस किस में ओपन होगा, बास डिफरेंशिया में ओपन होगा। किस में होगा, बास डिफरेंशिया। एंड द बास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडर्मिस। तो बास डिफरेंशिया किस में ओपन होगा, बास डिफरेंशिया होगा ओपन एपिडर्मिस में, वो स्पर्म को लेके आएगी और एपिडर्मिस में स्पर्म को छोड़ देगी। और ये एपिडर्मिस कहाँ पर, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस, और एपिडर्मिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस प्रेजेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये है एपिडर्मिस, इसके अंदर ये है बास डिफरेंशिया, ये यहाँ पे रेटिटेस्टिस, बास डिफरेंशिया, एपिडर्मिस और बास डिफरेंशिया ये गया, ठीक, ईस्ट टेस्टिस द एंड इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। The epidermis leads to vas deferens, second ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। जो vas deferens जो है वो यूरिनरी ब्लेडर को कवर करती हुई जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए ये एक यूरिनरी ब्लेडर है और यहाँ पर टेस्टिस था, ये एपिडर्मिस गया, तो ये जो vas deferens है ये इसको कवर करती हुई यहाँ पर आती है, कवर करती हुई आती है। और ये कहाँ पर आके खुलती है, ये सेमिनल वेसिकल में आके खुलती है। सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, यहाँ पे इधर सेमिनल वेसिकल जाएगी, ये बास डिफरेंस आई, बास डिफरेंस फिर आगे को जाएगा, आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी यहाँ पे, और फिर क्या होगा आगे, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग भी आ जाएगी, जिसकी जो कि यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन आ रहा होगा। एंड दिस डक्ट्स आर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। और ये जो डक्ट्स हैं ये पार्शियली, मतलब कि कह सकते हैं टेम्पररी स्पर्म को स्टोर करती हैं और बाद में टाइम आने पर इनको रिलीज कर देती हैं विद द थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर सॉरी तो द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल म्योटिस। मतलब कि यूरेथ्रा ऑरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लेडर से, यूरिनरी ब्लेडर से निकलता है और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और वो पेनिस के थ्रू होकर बाहर को खुलता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आकर खुलता है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रल मोटिस, जहाँ से कि इफ्लक्स होता है, फिर कह सकते हैं जहाँ से यूरिन पास आउट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यह है स्पर्मेटोगोनिया, यह स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर हो रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो कि लीडिंग ये है सेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की सरफेस पर ये स्पर्मेटोगोनिया लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स लगी हुई हैं, ये सर्टोली सेल जिनके अंदर न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, तो ये सेल मैच्योर होंगी और स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होगा। पहले ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, फिर मियोसिस करेगा और फिर मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या करेगा, ये सर्टोली सेल पर आकर अटैच हो जाएगा, फिर वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा आगे अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। पेनिस क्या है, पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये पेनिस एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि इसको इरेक्शन, जो कि इसके इरेक्शन में हेल्प करता है, ताकि वो इजैकुलेशन कर सके, ताकि वो इजैकुलेशन कर सके सीमेन का इजैकुलेशन कर सके, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। इन द इंसेमिनेशन द एनलार्ज
end of penis called glans penis is covered by a loose fold of the foreskin। जो enlarged part जो होता है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है पेनिस का, इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। दिस इज द ग्लैंस पेनिस। और ये किससे कवर्ड होता है? ये एक फोल्ड लाइक, ये कवर्ड होता है लूज फोल्ड, बहुत पतली मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं बहुत पतली स्किन से कवर्ड होता है, जिसे कहते हैं फोरस्किन। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड से इंक्लूड करती हैं, मतलब इसके अंतर्गत आती हैं पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। 2 सेमिनल वेसिकल होंगी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी और 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होंगे। क्या होंगे? 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होंगे। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो इनसे जो सेक्रेशन निकलते हैं उनमें हाई अमाउंट में क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। द सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलता है उसको कहते हैं म्यूकस, उसे कहते हैं म्यूकस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो क्या निकालती है? म्यूकस, ताकि वो उसको लुब्रिकेट कर सके, पेनिस को लुब्रिकेट कर सके। जो कि ग्लैंस पेनिस था उसको लुब्रिकेट कर सके, ताकि इजैकुलेशन हो सके किसका? सीमेन का, इन द वेजाइना में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।